किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार। किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार। तुम हो परम उदार। तुम हो परम उदार।
हो। रसिक जन कहा करते हैं किशोरी जी कृपा कैसे कर देती है इतनी सरलता से। मोरकुटी वाले बाबा महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा यदि यदि श्री जी प्रसन्न हो जाएं किसी पर, तो ये बताओ कि अगर श्री जी के मन में विचार हो कि इसको ज्यादा नहीं देना, तो कम से कम बहुत न्यूनतम से न्यूनतम कृपा करनी हो, तो श्री जी क्या प्रदान करेंगे। तो बाबा महाराज के नेत्र सजल हो गए। बाबा कहते हैं अरे किशोरी जी को तो न्यूनतम देना आता ही नहीं है, वो तो जब कृपा करती है तो कृपा के भंडार खोल देती है। तो न्यूनतम से न्यूनतम भी यदि कुछ देना होगा तो श्री जी क्या देंगी, अपने उस भक्त पर प्रसन्न होकर के उसको उठा करके श्याम सुंदर की गोद में बिठा देती है। ये न्यूनतम प्रदान करती है, अधिक से अधिक तो क्या देंगे। इसीलिए रसिक गाते हैं, रूप माधुरी जी गा रहे हैं, जन के अवगुण देखत नाही, जन के अवगुण देखत नाही, जन के अवगुण देखत नाही, जन के अवगुण देखत नाही। शाबाश, आप तो इतनी कृपालु हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया में जो बदनाम हुए यहाँ गोद खिलाए जाते हैं। आपका तो स्वभाव ऐसा है। अरे जो एक भक्त दिल्ली से चलकर चला क्यों है, उसकी पत्नी का निधन हो गया और पत्नी का नाम किशोरी। अब जब पत्नी का निधन हो गया तब उसके विरह में इतना प्रेम करता था अपने धर्मपत्नी को कि उसके विरह में व्याकुल होकर के हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, बस यही पुकारता रहता है। अब परिवारजनों ने कुछ दिन देखा, बच्चों ने समझा लगता है पिताजी तो पागल हो गए हैं माताजी की याद में। अब संसार है महाराज, कब तक रखेगा। स्वार्थ का सारा ये संसार है, सच्चा साथी तो सिरजनहार है। एक हर बुरी से बुरी परिस्थिति में यदि कोई साथ निभाता है तो वो केवल और केवल लाडली जो है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं। अब चले, बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, भटकते जा रहे हैं। अब किसी सज्जन पुरुष ने सोचा ये किशोरी किशोरी कर रहा है, इसका कल्याण हो जाए, क्यों ना इसे ब्रज की राह दिखा दी जाए। अब हा किशोरी करता करता ब्रजमंडल में प्रवेश किया। ब्रजमंडल में किसी ब्रजवासी को दया आ गई, सोचा शायद हमारी लाडली जी को पुकार रहा है, बरसाने की राह दिखा दी। अब उस राह पर चलता 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 किशोरी जी के महलों के नीचे गहवर वन की कुंजों में पहुंचा है और वहां बैठ करके पुकार रहा है, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी।
किशोरी जी का स्वभाव, जन के अवगुण देखत नाही, जन के अवगुण देखत नाही, जन के अवगुण देखत नाही, जन के अवगुण देखत नाही। तनक न करो विचार श्यामा प्यारी, तनक न करो विचार लड़ती प्यारी, तनक न करो विचार विचार किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, परम उदार, तुम हो परम उदार, तुम हो परम उदार, तुम हो परम उदार। किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, मेरी लाडली श्यामा तुम हो परम उदार, मेरी लाडली श्यामा तुम हो परम उदार। पुकारता रहा हा किशोरी, हा किशोरी, मेरी किशोरी, हा किशोरी। एक दिन वो पुकार कहवन वन की कुंजों में विहार करते समय किशोरी जी के कानों में पड़ गई, और जैसे ही किशोरी जी ने सुना तो किशोरी जी कहते, अरे ललते, अरे विशाखा, जरा देखो देखो, कोई मेरा नाम पुकार रहा है, देखो कोई मुझे बुला रहा है, कोई बड़ा विरह में व्याकुल होकर के मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना चाहिए, मुझे उस पर कृपा करनी चाहिए, मुझे उसे अपना लेना चाहिए। ये स्वभाव किशोरी जी का है। जैसी किशोरी जी जाने लगती हैं, ललिता विशाखा कहती हैं, अरे श्री जी आप बहुत भोरी हो, कोई भी पुकारे आप चल पड़ती हो। निक पहले हम देख के आएंगे कि कौन है, किस भाव से आपको पुकार रहे हो, हम जाएंगे, हम देख करके आएंगे, तब आप जाना। किशोरी जी से नहीं रहा जाता। किशोरी जी तो हर एक क्षण अपने भक्त पर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। ये स्वभाव तो ठाकुर जी का है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पाप पुण्य के तराजू पर तो श्याम सुंदर तोलते हैं, पर किशोरी जी क्या कहती हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे मेरी शरण में आया है, जैसा भी है वो मेरा है। वो पुकार रहा है। ललिता विशाखा ने जाकर के खबर ली, इधर उधर पूछा तो किसी ने कह दिया, महाराज अपनी पत्नी को पुकार रहा है, उसका नाम भी किशोरी है। ललिता जी गई, किशोरी जी से कहने लगी, श्री जी आप बहुत भोरी हैं, आपको कोई किसी भी भाव से पुकार ले आप दौड़ पड़ती हैं। वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। अरे सांसारिक व्यक्ति है, मोह से ग्रसित होकर के पुकार रहा है, भक्ति से आपको नहीं पुकार रहा है। और किशोरी जी का स्वभाव, शरण पड़े जो साचे मन सोए, शरण पड़े जो साचे मन से, शरण पड़े जो साचे मन से, शरण पड़े जो साचे मन से, शरण पड़े
संसार के वशीभूता होकर के भी आ गया। तो पूछे श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि ठाकुर जी के संग में ये प्यारी प्यारी जो किशोरी जी खड़ी है ना, यदि ये ना हो तो हम जैसे पापियों को कौन तारे। ठाकुर कभी कभी अपनी ठकुराई में आ जाते हैं, परंतु श्यामाजू किशोरीजू अपने मृदुल स्वभाव के कारण अपने भक्त पर कृपा कर ही देती है। किशोरी जी से जब ललिता जी ने कहा कि आपको नहीं, अपनी पत्नी को पुकार रहा है, किशोरी जी कहती हैं ललिते, या ब्रजमंडल की किशोरी कौन है? सब सखियां कहती हैं श्री जी आप हैं और कौन? इस ब्रजमंडल में मुझे छोड़ करके भी कोई किशोरी है क्या? सखी कहती है नहीं लाडली, इस ब्रजमंडल की तो केवल आप ही किशोरी जी हैं। अच्छा ललिता ये बताओ, मेरा नाम पहले है किशोरी या उसकी पत्नी का नाम पहले है? ललिता जी कहती हैं श्री जी आपको नाम तो किशोरी अनादिकाल से है। तो हे ललिते, या ब्रजमंडल में बैठकर और गहवर वन में आकर के यदि कोई किशोरी किशोरी पुकार रहा है तो मुझे नहीं पता वो किसको पुकार रहा है। या ब्रजमंडल की किशोरी तो केवल मैं हूँ, ये मोहिए पुकार रहे हो है और मैं यहाँ पर कृपा करवे के काजे जाऊंगी ही जाऊंगी। और किशोरी जी जा करके अपने उस भक्त पर कृपा करती हैं, ऐसा स्वभाव किशोरी जी का है। शरण पड़े जो साचे मन से, 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 तजो नता की लार श्यामा प्यारी, तजो नता की लार लड़ती प्यारी, तजो नता की लार किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार। ऐसा उदार स्वभाव इस संसार में रमे हुए मन को लेकर के भी बैठा है, जो केवल किशोरी नाम पुकारने से किशोरी जी उसको अपने अलियों में स्थान दे देती है। उस हा किशोरी पुकारने वाले को अपनी प्रसादी चूनर उठा करके उसे अली किशोरी बना देते। और उस मृदुल स्वभाव को देख करके उन अली किशोरी जी के नेत्रों से भी यही निकलता होगा, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम राधा 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 राधा
पल सहाय करो तुम प्यारी, पल पल सहाय करो तुम प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, पल पल सहाय करो तुम प्यारी, पल पल सहाय करो तुम प्यारी, देवत नाही विसार श्यामा प्यारी, देवत नाही विसार लड़ती प्यारी, देवत नाही विसार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, 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 कितनी उदार कि पापी जनों पर भी श्री जी कृपा कर देती हैं, जिसको दंड देना है उस पर भी कृपा कर देती हैं। कुछ गुरुदेव भगवान की वाणी से सुना, एक बार जब अक्रूर जी ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर के चले हैं, पीछे से कंस ने सोचा कि महाराज कृष्ण को तो वृंदावन से निकाल लिया, परंतु उसने बड़े बड़े असुरों का वध किया है, कहीं मुझे भी ना मार दे। तो कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा नाता, कोई ऐसा बंधन जिसके बल पर कृष्ण को हराया जा सके। तो कंस के दरबारियों ने सलाह दी, महाराज हमने सुना है कृष्ण राधा को बहुत प्रेम करता है, और ब्रजवासी कहते हैं कि दोनों एक प्राण दो देह हैं, एक प्राण दो देह धरे हैं, दो युगल सरकार। तो महाराज आप ऐसा करो, आप उस बरसाने की राधा रानी को मार दो, कृष्ण अपने आप मर जाएगा। अब कंस चला किशोरी जी को मारने के लिए, जैसे ही चला तो ब्रजमंडल में खबर फैल गई। अब सखियां जाकर के श्री जी को कहती हैं, अरे श्री जी कंस आ रहा है आपको मारने के लिए, आप कहीं छुप जाओ, आप यहाँ महल को छोड़कर कहीं चली जाओ, कंस बड़ा दुष्ट है, आपको मारने के लिए आ रहा है, श्याम सुंदर भी नहीं है, हमारी रक्षा कौन करेगा। पर किशोरी जी कहती है कोई बात नहीं, भले मारने आ रहा है पर आ कहाँ रहा है हमारे बरसाने में। कितनी उदार श्री जी की उदारता, इससे बड़ी क्या होगी कि जब कंस बरसाने में जैसे ही कंस ने कदम रखा, भाव क्या था कि राधा रानी को मारूंगा, लेकिन राधा रानी ने ऐसी कृपा की दृष्टि से तका कि
कि जो कंस आसुरी स्वभाव से श्री जी को मारने के लिए आया था, वो कंस श्री जी की उस कृपा की कोर से सखी बन करके घेवर वन में गोबर पाथने लगा। श्री जी के सम्मुख खड़ा हुआ, श्री जी को कहने लगा, महारानी कोई आ गया है। श्री जी ने कहा, जाओ घेवर वन में उपले बनाओ। अब बैठा बैठा उपले बना रहा है। बहुत दिन हो गए, नहीं वापिस मथुरा आया। नारद जी ने कहा, बरसाने गए थे कंस की पत्नियों को अस्थि और प्राप्ति को। महाराज हमारे पति देव नहीं मिल रहे। नारद जी ने कहा, बरसाने गए थे, वहीं जाकर पता करो। अब घेवर वन से 2-4 बार निकल के चली गई, परंतु अपने पति देव नहीं दिखे। महल में जाकर के श्री जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे श्यामा जी, हमारे पति देव आपका अपराध करने आए थे, हमें हमारे पति लौटा दो। श्री जी कहने लगी, अरे आपके पति तो घेवर वन बैठे हैं। कहने लगी, हम तो बहुत बार ढूंढ आए। तो श्री जी कहती है, अरे कोई उपले पाथने वाली नहीं मिली? अस्थि प्राप्ति कहती है, हाँ मिली। अरे वही तो तुम्हारे पति देव हैं, ले जाओ। इतना उदार स्वभाव, जो दुष्टता से भरकर भी श्री जी के सम्मुख आ जाए, वो अपने उस उदार स्वभाव से उसको भी कृपा दृष्टि करके अपने चरणों में समाहित कर लेती हैं, अपने चरणों में बिठा लेती हैं। पल पल सहाय करो तुम प्यारी, पल पल सहाय करो तुम प्यारी, देवत नाही बिसार श्यामा प्यारी, देवत नाही बिसार मेरी लाडली प्यारी, देवत नाही बिसार किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम। राधा 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 किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार। नाम ही सरकार की जय।
धाम पसार। यही बात रूप माधुरी जी कह रहे हैं। हाँ रूप माधुरी आप भरोसे, रूप माधुरी आप भरोसे, आप भरोसे, आप भरोसे, आप भरोसे, आप भरोसे, हाँ रूप माधुरी आप भरोसे, रूप माधुरी आप भरोसे, सोवत पाव पसार श्यामा प्यारी, सोवत पाव पसार, लाडली प्यारी, सोवत पाव पसार, पसार किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार, किशोरी श्यामा तुम हो परम उदार।
भजो श्री राधा जपो श्री राधा जपो श्री राधा जपो श्री राधा जपो श्री राधा 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 तुम हो परम उदार।